जिस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, उसके घर में सुख समृद्धि का भी आगमन अर्थात साक्षात महालक्ष्मी का निवास सदा बना रहता है। और आज की यह कहानी। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी एक साथ रहा करते थे। मोर मोरनी बहुत ही ज्यादा खुशी से अपना जीवन जंगल में व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है और वह मोर से कहती है, प्यारे साजन, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। मोरनी के ऐसे अचानक से चलने की बात सुनकर मोर चौंक जाता है, पूछता है, क्या हुआ, आज तुम जंगल छोड़कर कहीं और चलने की बात क्यों करती हो? इस पर मोरनी कहती है, तब मेरा मन इस जंगल में नहीं लगता है, मुझे अपने समाज के लोगों के साथ रहना है और उनके ही साथ आगे का जीवन व्यतीत करना है। मोर मोरनी की कहानी आथ तुम मुझे हमारे उस परिवार व समाज में वापस ले चलो। इस पर मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है, जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं, यदि हम वहां जाएंगे तो उनके साथ रोज लड़ाई झगड़े होंगे, हम सुखी से नहीं रह पाएंगे। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, जिससे मोर मान जाता है और वह दोनों उड़कर जंगल के पास की एक नगर में जाते हैं, जिस नगर का नाम था कुशीनगर। वहां का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बड़ी आसानी से समझता था। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा ने करा शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। दोस्तों, करा शास्त्र का मतलब यही होता है कि इसमें हमें पशु पक्षियों की भाषा को बोलने समझने से संबंधित ज्ञान प्रदान की जाता है और वह राजा सभी प्रकार के जंगली जानवरों पशु पक्षियों की आवाजों को बहुत ही आसानी से समझता था, जानता था कि वे आपस में क्या बातें करते हैं। दोनों मोर मोरनी कुशीनगर में आते हैं और वहां रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि है रानी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कृपया करके मुझे भोजन करा दीजिए। राजा की रानी 56 प्रकार के भोज बनाती है और अपने हाथों से पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही राजा को भोजन की थाली परोसने जाती है, तभी चावल का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर नीचे कुछ चुटिया घूम रही थी। एक चींटी चावल के टुकड़े को उठाकर वहां से लेकर जाने लगती है और राजा बैठकर इस घटना को देख रहा था और चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चीता आता है और वह चिंता चिट्ठी से कहता है कि चावल का एक टुकड़ा मुझे दे दो और पूजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा स्वयं लेकर आ। चींटी की बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की बोली भाषा को जानता था, समझता था। राजा वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था कि चिता चींटी क्या बातें कर रही हैं। चींटी से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि राजा को यह बात ज्ञात हुई तो वह मुझे मृत्युदंड देगा। चींटी की ऐसी बात सुनकर चिता चींटी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और चावल की एक टुकड़ी लेकर आओ। चींटी ना चाहते हुए भी राजा की थाली की तरफ बढ़ती है चावल का टुकड़ा लेने के लिए, लेकिन वह आधे रास्ते से ही वापस आ जाती।